एक सेवा करने वाले का परिवार एक आम विश्वासी से 1000 गुना ज्यादा आशीषित होगा। जाओ प्रैक्टिकल जाके देख लो, अगर वो सही सेवा करता है तो। एक सेवा करने वाले का सारा कुछ दूसरे विश्वासी से कहीं अधिक ज्यादा आशीषित, सुरक्षित, ब्लेस्ड और कवर होता है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो। अब आप कहेंगे मुझे सेवा कैसे करनी है? क्या मैं प्रीच करूं? क्या माइक पकड़ लूं? क्या गाना गाऊं? टेंट बिछाऊं, दरी बिछाऊं? क्या करूं मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं? जब मुझे यह मालूम हुआ कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं याजकों को बेस्ट दूंगा, वो कभी बदलता नहीं, हाँ या ना? बाइबल कहती वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जैसा कल था वैसे ही आज है, वैसे कल रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनको अपनी बेस्ट दूंगा, अपने बेस्ट चीजों में से चुनकर मैं उनको दूंगा। जो लोग मेरी सेवा करेंगे मेरे याजक होंगे। अब पुराने नियम में याजक थोड़े होते थे, लेवी थोड़े थे, सब लोग खुदावंद की सेवा नहीं कर सकते थे। ग्रेस का युग नहीं था, अब ग्रेस का युग चल रहा है, अब कृपा का युग चल रहा है। अब आराम से बैठे वचन सुन रहे हो, आराम से बैठे बपतिस्मा ले रहे हो। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, गले कटाने पड़ेंगे बपतिस्मा लेने के लिए, मार खानी पड़ेगी, बाजू कटानी पड़ेगी, टांग कटवानी पड़ेगी बपतिस्मा लेने के लिए। लिख कर देना होगा कि मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेना है। राशन नहीं मिलेगा बपतिस्मा लोगे तो, लिख आने वाले समय में ऐसा होगा। आप कृपा के युग में हैं, जहां आप आराम से वचन सुन रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। कटनी के युग में हैं, जहां हम फसलों को काट रहे हैं, परमेश्वर के नाम में हजारों लाखों की कटनी को काट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता मैं याजकों को आशीष दूंगा। याजक क्या करते थे? परमेश्वर से मेल मिलाप करवाते थे लोगों का, हाँ या ना? वो आप करवा सकते हो, नहीं करवा सकते क्या? अपने रिश्तेदार को नहीं बता सकते यीशु मसीह के बारे में? अपनी बहन को नहीं बता सकते? अपनी ताई को नहीं बता सकते? बता सकते हो कि नहीं? इसका मतलब तुम याजक हो। वचन कहते तुम याजक हो। वचन कहते मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा। वचन कहते तुम बेस्ट के हकदार हो। तुम्हें बेस्ट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, तुम बेस्ट के हकदार हो। बर्थ राइट तुम्हारा बेस्ट लेने का है। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं जो वचन मैंने पहले आपके लिए पढ़ा। क्या था वो वचन? यीशु मसीह ने कहा, जब यरूशलेम जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ सामने एक गांव है, उस गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी होगी, उसके साथ उसका एक बच्चा बंधा होगा, उसे खोलना। अगर कोई तुमसे पूछे ओए 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 क्यों खोलते हो इसे, तो बोल देना कि प्रभु को इस गधी के बच्चे की क्या है, जरूरत है। चेले गए सामने के गांव में, देखा चौक में वाकई एक बच्चा बंधा हुआ था गधी के साथ। जब उसको खोला, आए लोग, ओए ओए क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी, कहते ठीक है, प्रभु को जरूरत है, ले जाओ। बाइबल कहती है वो गधी के बच्चे को लेके आए, उस पर अपने कपड़े बिछाए, और गधी का बच्चा भी सोचा था क्या हो रहा है आज, कहीं काट न दे, बाद में ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। हाँ, केवल लोग आपको ज्यादा ही इज्जत देते, ले मेरा भरा यार, मेरा भरा नहीं तू, और तुम्हें पता था कि लो वगार पहन लगी। हाँ, 100 रुपया मंगल लगा बंदा। समझ आ रही कि नहीं? गधी का बच्चा बड़ा हैरान था, क्या हो रहा है आज कि बड़े कपड़े कुपड़े मुझ पे बिछ रहे हैं, बड़ी नहलाई धुलाई हो रही है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन में जकरिया यीशु मसीह के जन्म से 470 से 480 साल पहले बाइबल में एक भविष्यवाणी हुई थी। जकरिया 9 उसकी 9 आयत में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा, वो दीन है और गधे वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 470 साल पहले भविष्यवाणी होती, क्योंकि इज़राइल के समय में जो राजा होते थे, जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो घोड़ों और हाथी पर जाते थे, और जब शांति की वाचा के लिए जाते थे
तो गधे पे जाते थे। अगर कोई राजा गधे पे आ रहा है, खच्चर पे, गधे पे आ रहा है, तो लोग समझ आते दूसरे कि ये बंदा लड़ने नहीं आ रहा, क्या करने आ रहा है, वाचा बांधने आ रहा है, शांति की बात बोलने आ रहा है। अगर घोड़े पे आता था तो क्या करने आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है। अब बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपने कपड़े उस पर बिछाए और यीशु मसीह को बिठाया, और जब वो यरूशलेम जा रहे थे तो लोग अपने कपड़े, अपनी डालियां, उस वचन को हम पढ़ेंगे, इसके अगले वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 वाले वचन को। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले। कहने लगे होसैना, पुकारने लगे होसैना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु ने को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब ध्यान से समझो, जब प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे पे आ रहे थे, बाइबल कहती है तो लोग खेतों में से, सिर्फ एक जगह बाइबल में सही जगह लिखा है कि खजूरों की डालियां। यूहन्ना ने पूरा डिटेल में लिखा, कईयों ने लिखा डालियां, कईयों ने लिखा खेतों की डालियां, कपड़े। यूहन्ना ने कंप्लीट लिखा कि वो डालियां कौन सी थी, वो खजूरों की डालियां थी। और लिखा कपड़े परमेश्वर के उस गधे के सामने बिछा दिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आप लोग पुराने टाइम के कपड़े सोचते हो ना, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, ऐसे लगता है ना आपको। जब पुराने टाइम में लगता है कि उन्होंने कपड़े बिछा दिए, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, वो सस्ते से कपड़े, वो ग्रे कलर के और ब्राउन कलर के हल्के से कपड़े, वो उन्होंने उसके सामने बिछा दिए। आप गलत हैं। पुराने टाइम में भी महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े होते थे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो बिना सीन का था, एक भी सीन नहीं थी पूरे कुर्ते के ऊपर। इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके कुर्ते को कौन सा बंदा लेगा, उसके लिए क्या डली थी, चिट्ठियां, यानी पर्ची डली थी, लॉटरी हुई थी कि जिसकी लॉटरी निकलेगी वो यीशु मसीह का कुर्ता लेके जाएगा। वो इतना महंगा था क्योंकि वो बिना सीन का, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई भी सीन नहीं थी। हालेलुया। जैसे आज का गुच्ची ले लो, कोई बोलता लेवाइस का, बोलता ली का, कोई बोलता है जी मेरे पास कैल्विन के कपड़े हैं। तो जब गधा जा रहा था, गधे का बच्चा जा रहा था, तो जो कपड़े उसके मार्ग में बिछ रहे थे वो गुच्ची के बिछ रहे थे, उस टाइम के लेवाइस के, उस टाइम के ली के, उस टाइम के कैल्विन के। और गधे का बच्चा सोच रहा था कि कल मेरे को टांगे पड़ रही थी, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, आज क्या हो गया मेरे जीवन में कि मेरे सामने डालियां बिछ रही, मेरे ऊपर कपड़े, मेरे नीचे कपड़े, मेरे नीचे गुच्ची के, मेरे ऊपर गुच्ची के, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर उसे मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर के लिए अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका। आप बाइबल के किसी भी पद को खोल लेंगे, आपको यह बात समझ आएगी कि जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को यूज किया है, उसको उसकी औकात से कहीं अधिक बढ़कर दिया है। आप ये बात समझ लेना, आप जिस चीज के हकदार नहीं, सोच भी नहीं सकते, आपको परमेश्वर वहां लेके जा रहा है इसी साल। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को। अब वही गधा सोच रहा है कि जो मुझ पे बोरी नहीं बिछती थी, अब मेरे ऊपर गुच्ची, मेरे नीचे गुच्ची, ये हो क्या रहा है। इमेजिन करो जब गधे को पता लगा होगा कि सामने के गांव में कोई पास्टर है, वो चाहता है कि मैं उसके पास आ जाऊं। जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है कि मुझे तेरी जरूरत है, तू सीए, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू मीडिया में, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू सिविल इंजीनियर है, अच्छा मुझे तेरी जरूरत है। लोग उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काम के हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि अब वो मिलेगा जिसके हम हकदार नहीं थे, अब वो मिलेगा जो परमेश्वर देगा। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो पास्टर टेस्टमेंट देते हैं, ना जी मैं कितने आंदा ही परमेश्वर च, मेरे तो पिछे पिछे भाई दे सेवा कर, मैं कहना मैं नहीं हो करनी।
ये कोई टेस्टिमनी नहीं। अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो। अगर हम सेवा करेंगे तो इसमें फायदा किसका, इज्जत किसकी? गधे तो हैं ही, धक्के तो पड़ ही रहे हैं, मजदूरी तो कर ही रहे हैं। कोई बड़ी पैसे के लिए कर रहा है, कोई छोटे पैसे के लिए कर रहा है, हाँ या ना? पसीना तो बहा ही रहे हैं, तो फिर परमेश्वर तो बहा ही जाओ। लेकिन अगर वो लेना है जिसके जो तुम सोच भी नहीं सकते, यीशु मसीह को बिठा लो ऊपर, तो तुम हैरान होगे, भाई मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं जो नॉर्मल सा इंसान था, मैं तो वही हूं, लेकिन मेरा पति इतना अच्छा कैसे हो गया, मेरी बहन इतनी अच्छी कैसे हो गई, मुझे इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिल गई, और मुझे इतना अच्छा फाइनेंस कैसे हो गया, इतना अच्छा बॉस कैसे मिल गया। हर तरफ से परमेश्वर कहता मैं तुझे फेवर दूंगा, हर तरफ से। तेरा बेटा तुझे शांति देगा, तेरी बेटी तुझे शांति देगी, तेरे बच्चे तुझे शांति, तेरे मां को तुझे शांति देगा, तेरा फाइनेंस तुझे शांति देगा। कैसे कैसे? जब तू अपने ऊपर किसको बिठा लेगा? प्रभु यीशु मसीह को, जिसको कोई पूछता नहीं था। उसके कपड़े, उसकी पीठ पर भी गुच्ची के कपड़े थे और उसके पांव के नीचे भी थे। वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसको वो मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भविष्यवाणी को पूरा होना क्या है, जरूरी है। अपने आप को एक भविष्यवाणी के बीच में फिट कर लोगे अगर, खाम्बरा चर्च के खुलने से पहले, मेरे मसीह में आने से पहले, यहां से कुछ दूरी में एक लड़की, एक सिस्टर थी, उसने प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि खाम्बरा में एक ऐसी चर्च खुलेगी जो सबसे बड़ी होगी, जिसकी ब्रांचेस होंगी, जो बहुत फलवंत होगी। मेरे मसीह में आने से पहले, शायद उस समय मैं नशा कर रहा था, तब की बात है ये। शायद यीशु मसीह को गालियां निकालता था उस समय, तब की बात है ये। अगर आप भविष्यवाणी के बीच में अपने आप को फिट कर लेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो बहुत हैं पर मजदूर, ये एक प्रोफेसी, मजदूर बन जाओ। अपने आप को उस भविष्यवाणी के बीच में फिट कर लो, अपने आप को उस प्रोफेसी के बीच में फिट कर लो, अपने आप को उस भविष्यवाणी के बीच में बिठा लो कि परमेश्वर आज से मैं तेरा मजदूर हूं। हालेलुया। फिर आप देखेंगे क्या होता है, कैसे डे बाय डे फेवर आप पे आना शुरू होता है, कैसे परमेश्वर आपको दिन ब दिन बढ़ाता है, कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करता है, कैसे आपको बिल्ड करता है, कैसे कैसे वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन ये सुपर फास्ट नहीं होगा, पहले उसकी अपनी स्पीड से होगा। शुरुआत स्लो हो सकती है, लेकिन एंड में आप हैरान होंगे अपनी स्पीड को देख के। एंड में आप हैरान होंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको उठाया, कैसे आपके परिवार को उठाया, कैसे आपके जरिए परमेश्वर ने काम किए, कैसे आपको ब्लेस किया, वो दिया जिसके आप हकदार नहीं थे, आपकी हैसियत से ऊपर दिया। आप टेस्टिमनी के साथ आने वाले हो चर्च, बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो चर्च। मैंने कहा बड़ी गवाही के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टेस्टिमनीज आपके लाइफ का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को क्या दूंगा? बेस्ट दूंगा। दाख मधु क्या दूंगा? गेहूं, तेल, मकान, लाइफ, बेस्ट दूंगा। आपको लगता है क्या परमेश्वर इन चीजों की भी चिंता करता है? अगर आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने याजकों को बोला कि तुम अच्छी लड़की के साथ ही शादी करना, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसका मतलब वो सेवा करने वाले की शादी की भी क्या करता है? फिक्र करता है। वो सेवा करने वाले की रसोई की फिक्र करता है, वो सेवा करने वाले के फाइनेंस की फिक्र करता है, वो सेवा करने वाले की सुरक्षा की फिक्र करता है।
और सेवा सिर्फ माइक पकड़ने से नहीं होती। आप जहां पे काम करते हैं, आप एक लड़की हैं, आपकी 10 सहेलियां 10 बॉयफ्रेंड लेके बैठी, लेकिन आप उसी काम में, उसी बिजनेस में, उसी जगह जॉब करती हुई पवित्रताई में एक मैसेज दे रही हैं कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, तुम्हारे जैसे दिखती हूं, तुम्हारे जैसे कपड़े डालती हूं, सेम कंपनी में हूं, लेकिन मेरा चरित्र ऐसा नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की सेवा करती हूं, अपने कैरेक्टर से सेवा करती हूं। क्या होगा? आप यीशु मसीह की सेवकाई में घुस जाएंगे। अगर आप पवित्रताई में रहेंगे, आप प्रीच भी करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, बताएंगे भी भाई साहब चर्च में चलो, बीमार हो चर्च में चलो, गरीब हो चर्च, कर्जे में हो चर्च, कुछ भी हो गया आप प्रभु को मानो, प्रभु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है, आप आओ चर्च में सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, हाँ या ना? आप लोगों को बताएंगे, फिर होगा क्या? आप सेवा में हैं, अब आप सेवा में आए कि नहीं आए? फिर याजक क्या करते थे? याजक परमेश्वर से लोगों का मेल मिलाप करवाते थे, उनके पापों को माफ करवाते थे, हाँ या ना? तो वो याजक आज कौन है? वो आप हो। आपने किसी को वचन सुनाया कि भाई साहब ये नशा करना पाप है, ये काम करना पाप है, वो बोलेगा नहीं ठीक है, मैं अपने पापों से माफी चाहता हूं, तो क्या करूं? क्या एक बैल लेके चलें चर्च में फिर आज? नहीं, आप उसी समय उसको बोलेंगे चल मेरे साथ एक प्रार्थना कर कि प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे लिए अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं तो मेरा उद्धार करता है, अपना आत्मा मुझे दे, मेरे पापों को माफ कर, आज से मैं तेरी संतान हूं। आपने उसको यीशु मसीह का बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। आप याजक हुए कि नहीं हुए? बताओ, याजक हुए कि नहीं हुए? चर्च का क्या रोल है फिर? चर्च का रोल है आपको गाइड करना, आपको संगति में बना के रखना, एक विजन के नीचे रखना जहां से हम परमेश्वर के कामों को इकट्ठा कर सके। आमीन। बाइबल कहती पुराने नियम के बाद नए नियम में सब लोग एक दिन इकट्ठा होते थे, अपनी कमाई के हिस्सों को डालते थे और वहां से प्रेरित उन पैसों को ब्लेस करके पूरे यरूशलेम में परमेश्वर के कामों को करते थे। वो गरीबों की हेल्प करते थे, वो चैरिटी करते थे, वो चर्चिस को इस्टेब्लिश करते थे, और उन पैसों से जब काम होते थे, वो लोग जब सुसमाचार सुनाते थे और अधिक ब्लेस होते जाते थे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपने सेवा करने वालों को आदर दूंगा, मैं अपने सेवा करने वालों को ब्लेस करूंगा, मैं अपने सेवा करने वालों को सुरक्षित करूंगा। आमीन। अब आप देखो क्या करना है। आप अपने जॉब पे रह के सेवा कर सकते हैं, हाउसवाइफ रह के सेवा कर सकते हैं, आप एक काम पर रह के एक बिजनेसमैन होकर सेवा कर सकते हैं। आमीन। सेवा करने के लिए आपको पास्टर बनने की सिर्फ जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कॉलिंग पास्टर बनना नहीं। अगर सिर्फ पास्टर सेवा करते तो बहुत थोड़े लोग बचते, क्योंकि बाकी लोग काम में बिजी रहते, तो पास्टर कितना बचाता? आप बचाएंगे दुनिया को, आप बचाएंगे रिश्तेदारों को, आप बचाएंगे अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने शहर को। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। आप बचाएंगे कि नहीं? क्योंकि फायदा किसका है? बोलो, फायदा किसका है? गधी के बच्चे को तब तो अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि कहां अपनी मां को छोड़ के जाऊं, क्यों जाऊं। आपको मालूम, यीशु मसीह को इतना तक पता था कि उस गधी के बच्चे पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। पता है कि नहीं? यीशु मसीह ने स्पेशल कहा कि जाओ उस बच्चे को लेके आओ, उस पर आज तक कोई भी सवार नहीं हुआ। एक अनएक्सपीरियंस्ड गधे का बच्चा, और यीशु मसीह उसके ऊपर। उसको आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। मुंह खोलो, होली स्पिरिट बोलेगा आपसे। आप मुंह खोलेंगे, वो बोलेगा। गधे का बच्चा डर भी सकता था कि क्या, अरे मैंने कभी बंदों की सवारी नहीं करवाई, मैं इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं हूं, मुझे 6 महीने का टाइम तो देते कि मैं कोई सवारी करवाता, मेरी पीठ में बल पड़ गया तो, रीढ़ की हड्डी को कुछ हो गया तो। यीशु मसीह कोई बच्चा नहीं थे, वो उस समय 33.5 साल के वो हट्टे कट्टे थे, पूरे जवान,
और वो लादू का बच्चा था। जब यीशु मसीह यूज करने में आता है ना, तो लोगों की दिमाग घूम जाता है कि ये हो क्या रहा है। जब लोग खामरा चर्च में आते थे, सोचते थे कि अच्छा इतने लोग, लाखों लोग, पादरी तो 70-80 साल का ही होगा, इतने साल तो लगे होंगे हमें, इतने साल तो लगे होंगे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाने में। इस हफ्ते में आपको एक और गुड न्यूज दूंगा। ईस्टर वाले वीक एक बड़ी चर्च की अनाउंसमेंट करेंगे इसी वीक। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। तैयार रहो, बहुत काम करने, बहुत काम करने। अभी तो शुरू हुआ काम, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मजा शुरू हुआ है थोड़ा सा। आमीन। ये बात दिमाग में बिठा के रखो कि मैं सेवा करने के लिए चुना गया हूं। ये गलत प्रीचिंग थी जो पंजाब में चलती थी कि ये चुना हुआ है और ये ऐसे ही फ्री का माल बैठे है। ये चुना हुआ है और बाकी क्या है फिर? तुम सब चुने हुए। अगर बैप्टाइज्ड हो, अगर बपतिस्मा ले लिया, यीशु पे विश्वास करते हो, तुम चुने हुए हो, कोई शक नहीं, तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए। तुम्हें दिक्कतें आ सकती, बीमारियां आ सकती, मुसीबतें आ सकती, मैंने बहुत देखी, पर यह इस बात को इनकार नहीं करती कि तुम चुने हुए नहीं हो। दिक्कतें आएंगी, मुझे आए, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, निराशा हो सकती है। मसीह में सेवा करते करते भी आप डिसहार्टेड हो सकते हैं, लेकिन बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे तो टेस्टिमनीज के साथ जरूर वापस आएंगे। हालेलुया। एक अनएक्सपीरियंस गधे का बच्चा जिसपे कोई नहीं चढ़ा, एक बंदा कभी चढ़ा नहीं, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं। घोड़े की अगर सवारी करने हो, उसको बचपन से सिखाते हैं, मतलब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको सिखाना शुरू करते हैं, आदत डालते बंदे के ऊपर बैठने की, उसकी पीठ पे चढ़ने की आदत डालते ताकि घोड़ा दुलत्ती ना मारे, बंदा फेंक ही ना दे। उसने कभी नहीं चढ़ाया किसी को, और यीशु मसीह उस पर चढ़ के सवारी करते हैं। आगे गुच्ची, पीछे गुच्ची, ऊपर गुच्ची, सब जगह सोच रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इधर नीचे पार्टी सूट है, ऊपर पार्टी वाला सूट है। हाँ, वो ग्रे ब्राउन सूट नहीं थे जो तुम सोच रहे हो। उस समय भी ब्रांडेड कपड़े होते थे, महंगे कपड़े होते थे, वो सारे उसके पांव के नीचे थे। एक अनएक्सपीरियंस गधे के, लादू के बच्चे के पांव के नीचे थे। आप बेस्ट लेने वाले, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं। मैंने कहा आप बेस्ट लेने वाले, मैं आपको वचन नहीं, प्रोफेसी दे रहा हूं। मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। बेस्ट आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बेस्ट आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती याकूब और एसाव दो भाई थे। एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया था, किसके बदले में? रोटी और मैसूर की दाल। तुम बेस्ट के हकदार बचपन से हो, बाय बर्थ। जब से तुम्हारा बर्थ हुआ मसीह में, जब तुम्हारे माता पिता ने बर्थ दिया तब से नहीं, मसीह में जब बर्थ हुआ तब से तुम सक्सेस के हकदार हो। तुम्हें रोने की, करलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। तुम चाहते हो कि तुम रोज सुबह तुम्हारा बच्चा उठकर तुमसे भीख मांगे खाने के लिए, तुमसे रो रो के कपड़े मांगे रोज। तुम चाहते हो? तुम बोलोगे कि ओ की ड्रामा फड़िया तुम, सब कुछ तुम्हारा है, अपना काम करो भाई, पढ़ो लिखो, बड़े हो तो काम करो। सब कुछ क्या है? तुम्हारा। सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब वो हीलिंग, वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो वीजा, वो उद्धार, वो आत्मिक, वो शारीरिक, वो सारी ब्लेसिंग खुदावन का रूह कर रहा है, वो सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है चर्च। सब कुछ सोच लो, क्या क्या सोच लो, वो सब कुछ तुम्हारा है। वो सारा बेस्ट तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है चर्च। वो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी। हालेलुया, 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 आमीन। वो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ।
मुझे मालूम था वो सब कुछ मेरा है, लेकिन आज से 10 साल पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता था। बोला कि ये मेरा कैसे हो सकता है, इसे तो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, इसे तो मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती, ये कैसे मेरा हो सकता है। आज हो चुका है, वो असंभव को संभव कर सकता है, उसने किया है वो करेगा, उसकी आदत है, उसकी हॉबी है, परमेश्वर की हॉबी है। हर इंसान की हॉबी होती है, किसी का टीवी देखना, किसी का मोबाइल देखना, किसी का पहाड़ों पे घूमने जाना। यीशु मसीह की एक हॉबी है, उसकी हॉबी है असंभव को संभव करना। वो जानबूझ के ऐसी चीजों में इंसान को डालता है जहां आपको असंभव लगे, ताकि जब वो करे आपको मालूम हो कि यीशु मसीह ने किया है। हजारों गवाहियां सुन चुके हैं। जब डॉक्टर बोलते थे कि भाई साहब आपके कैंसर 4th स्टेज पे है, मर जाओगे, आप जाओ घर जाके सेवा करो, और बंदा अपनी कब्र देख रहा है, भाई को बोल रहा है अच्छा यहां दफनाना, यहां दफनाना। चर्च में ले हैंड होता है, वो कहां गई कब्र, वो कहां गया कैंसर, बीती बात हो गई। कहां क्यों ऐसा होता है? यीशु मसीह आपको साबित करते हैं कि मैं असंभव को संभव करता हूं। जस्ट बिलीव करो, खड़े रहो। अपने पहलोटे होने के अधिकार को, अपनी आत्मिक अधिकार को एक व्यभिचार के 5 मिनट के लिए मत बेचो। एक गलत काम के लिए, चोरी के लिए, पैसों की हेरा फेरी के लिए मत बेचो, नहीं तो बेस्ट हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है हारून को और उसके बच्चों को कि जो पवित्रताई आम लोगों में है, मैं उससे अधिक पवित्रताई तुमको चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग्स भी ज्यादा है, लेकिन मैं डिमांड भी तुमसे ज्यादा करता हूं। तुम अन्य जातियों की तरह सब काम नहीं कर सकते, जो वो करती हैं तुम नहीं कर सकते। वो हर जगह जाती हैं, हर जगह खाती हैं, पीती हैं, लंगर प्रसाद तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने करना है तो तुम बेस्ट के हकदार नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर बेस्ट लेना है तो तुम्हें हारून और उसके बेटों की तरह चलना होगा। उनका अभिषेक हुआ, अलग दाई में चले, सेवा में चले, तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। जो रिश्तेदार आज आपसे नाराज हैं कि आप उनकी शादी में नहीं आते, क्योंकि उनकी शादी संडे होती है, आप वो नहीं करते हैं जो आप पहले करते थे। अगर आप चिंता नहीं करेंगे इंसान की नाराजगी दूर करने की, एक दिन वही इंसान आपके पास आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएगा, वही इंसान आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए आएगा। एक दिन वही लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपने जो किया हम भी वही करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर तो वही करना है जो पहले से चलता आ रहा है, तो फिर बदलाव की इच्छा मत रखो, फिर होप करो, सिर्फ होप एक दिन सब ठीक हो जाए अपने आप। अगर बदलाव चाहते हो तो हमें वो नहीं करना जो हम शुरू से करते आए हैं। आमीन। आज से याजक कौन है? हम के मैं? कौन है? आंखें बंद करके अपने आप को बोलो, मैं याजक हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं एक राजा हूं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे चुना है, सेवकाई के लिए। आज से मैं सेवा करूंगा, सेवा करूंगी। आज से प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगी। आज से उसके कामों को करूंगा, उसके कामों को करूंगी। मैं सेम नहीं आऊंगा और उससे नहीं आऊंगी। जीसस नेम। आमीन। चाहिए आशीष तुम्हारी है। जय हालेलुया। दिमाग में रखो ये बात, दिल में रखो ये बात, सोच के जाओ आज से कि मैं कौन हूं। मैं कह रहा हूं आपको, आप याजक हैं कि बाइबल कह रही? चलो फिर से पढ़ेंगे अगर बाइबल कह रही है तो। यह नए नियम की पुस्तक है। लोग बोलते पुराने नियम से आपने बताया हारून और उसके बेटों के बारे में, नए नियम में कहां लिखा है? यह नए नियम की पुस्तक है, बाइबल की आखिरी पुस्तक, प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू पे था, उसको ऐसे सोच लो कि काले पानी की सजा दी गई थी उसको। इसको ऐसे टापू पे छोड़ दो जहां पानी नहीं है, खारा पानी, मर जाएगा। वहां यीशु मसीह ने उसे विजन दिया। क्या बोला? कि हमें एक राजा, उसने क्या कहा? हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए उसने याजक बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे। आपको क्या बनाया उसने? आपको क्या बनाया उसने? याजक, एक राजा। आप राज्य कर सकते हैं शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। जो लोग डर जाते हैं दुष्ट आत्मा का नाम लेते हैं,
अन्य जाते लोग डर जाते हैं, वो जादू टोना होता डर जाते हैं वो। परमेश्वर ने कहा तुम राजा हो, राजा लोग डरते नहीं, वो लड़ते हैं। तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, तुम आत्मिक लड़ोगे जादू टोनों के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, शरीर के अभिलाषाओं के खिलाफ, और जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। और तुम एक याजक हो, तुम एक याजक भी हो जो लोगों को मिलाएगा मेरे साथ, उनके पापों को माफ करवाएगा, जो मेरी सेवा करेगा, मेरी उपस्थिति में आया करेगा। तुम एक याजक भी हो। तब किसी आम विश्वासी के पास अधिकार नहीं था कि वो ऐसे प्रभु के सामने जाए और बोले कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे 5 जन्म भी माफ कर। किसी को अधिकार नहीं था, याजक के पास जाना पड़ता था। अब आप को यहां आने की जरूरत तो नहीं है सिर्फ पाप माफी के लिए कि पास्टर जी के सामने जाके बोलूंगा। आप घर बैठते अगर गुनाह किया, आप प्रभु को बोलते प्रभु मुझे माफ कर, दोबारा ये काम नहीं करूंगा, दैट्स इट, आप माफ हो चुके। अगर दोबारा वो गलती, वो गुनाह याद आता है तो वो शैतान की ओर से। अगर छोड़ दिया है, दोबारा कभी ना करने का वायदा कर लिया है और फिर आपको गिल्टी होती है, तो वो शैतान करवा रहा है, परमेश्वर नहीं। वो कह रहा है तुम्हें माफ कर दिया, मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे सेवक हो, आज से मेरे याजक हो, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा। रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, रिसीव बेस्ट, 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 बेस्ट इन जीसस नेम, रिसीव बेस्ट। हालेलुया। अपने बेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मैंने बेस्ट लिया है क्योंकि मैंने शुरू से सेवा में रहा। अपने बिजनेस को करते हुए भी सेवा की है। जब टाइल्स के पैसे लेने दुकानदारों से जाता था तभी भी सेवा की है। उनको बताता था कि मैंने आज रोजा रखा है, भाई साहब पानी पी लो, चाय पी लो। नहीं, मैं चाय नहीं पीनी, आज मैंने फास्टिंग की। वो क्या होता है? पूरी गवाही। बहाने से ऐसे शुरुआत करते हैं आप। आपसे कोई नहीं भी पूछता फिर भी आप उसको बताते हैं, जबरदस्ती गले पड़ जाओ। आमीन। गधे के बच्चे को थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ा उसको कि आजा भाई, कोई बात नहीं। जब भी परमेश्वर आपसे कुछ चाहे जल्दी चले जाओ, क्योंकि कुछ आप अनएक्सपेक्टेड आप देखने वाले हो जो आप डिजर्व नहीं करते। आप कुछ बड़ा देखने वाले हो, कुछ सरप्राइज देखने वाले हो, कुछ अमेजिंग जो आपने कभी सोचा नहीं आप देखने वाले हो। आपका परिवार, आपके बच्चे देखने वाले। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है सेवा करने के लिए? मैंने को बताया था कि ये वचन जब आप सुन लेंगे अगले हफ्ते, अगले वीरवार, संडे, कुछ वीरवार और कुछ संडे, आप सेम नहीं रहेंगे। आपको मालूम होगा आपकी लाइफ की बुलाहट क्या है। सेवा करने वाले सिगरेट नहीं पीते, नो नो नो, खत्म हो गया। पैकेट यही छोड़ जाना बाहर। हाँ, वो जर्दे का पैकेट यहीं बाहर कहीं दफना जाना, उसको डेथ हो गई उसकी, कबर खोदना, ऐसे डाल देना, बोलना मर गया तुम। हाँ, वो व्हाट्सएप का नंबर डिलीट करना है आज, बोलना ये मैं अब सेवा के लिए हूं। अपना आप सेवा के लिए दे दो। देखो कुछ साल परमेश्वर को दे के देखो वो क्या करता है आपके लिए। देखो तो सही उसको, अपना उसको परखो तो सही। बाइबल में लिखा है वेखो ते परखो यहोवा किंडा भला है। देखो तो सही, चखो तो सही, उसको देखो सही वो क्या करता है आपकी लाइफ के लिए। मैं तो हैरान हूं लोगों के लिए। सभी परमेश्वर के सामने एक समान है, लेकिन जो बच्चा कम बुद्धिमान है और अपनी सेवा लई है, आ देखता थोड़ा घट आ सेवा लई है, हैं ते आ हट्टा कट्टा नहीं ये तो काम करो साडे। मतलब सारा कुछ ਜਿਹੜਾ खराब है ਉਹ ਕਿਦਾ परमेश्वर दा और सारा बेस्ट किदा साडा। ते परमेश्वर कहंदा कोई नहीं, तू गंदा मेनू दे ते गंदा ही तेनू मिलूगा। जो तू बोएगा वो तू। जब हम बोलते हैं परमेश्वर ये क्या तेरी सेवा करेगा, अच्छा इसको तो इतनी अकल नहीं, ये ले तू मेरा बेस्ट बेटा,
देखो क्या करता है वो, देखो फिर वो क्या करता है। हमें बेस्ट देने की आदत नहीं, इसलिए हमने अभी तक बेस्ट रिसीव किया नहीं। जब बेस्ट देने की आदत डाल लेंगे, बेस्ट रिसीव करने की आदत भी डाल लेंगे। आमीन। जब परमेश्वर ने गधे के बच्चे को बुलाया, जिस पर कोई भी कभी नहीं चढ़ा, तो वो गधे की बेहतरी के लिए था। जिसको कोई पूछता नहीं था, उसको लोग इज्जत दे रहे थे। उसके ऊपर ब्रांडेड कपड़े, उसके नीचे ब्रांडेड कपड़े, उसके नीचे डालियां, ऊपर डालियां, और पता नहीं क्या क्या बीच बीच में खिला रहे होंगे उसकी। यीशु मसीह वाला गधा भी ले भी तू खास। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, मिनरल पानी दे रहे होंगे उसको। आप देख लो कौन से वाले गधा बनना है। जिसमें यीशु मसीह बैठा है वो बनना है कि बंधा हुआ बनना है? आमीन। लोग हाथी को देखने जाते कि नहीं? शेर, चलो यारो टाइगर देखने चलते। कोई गधे को देखने जाता है? पर अगर यीशु मसीह आपके साथ हो तो गधे को भी देखने आते लोग। हालेलुया। आप लोग आपके बोलेंगे कि यार ये तो वही मुंडा नहीं है, नशे कर देना। बोले कि है तो वही, पर अब यीशु मसीह सवार है, क्या करें? तुम यहां से जाओगे, आए तो अकेले थे, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह जाने वाला सवार होगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं, अपनी टीम, अपने लोग, अपने सेवा करने वाले साथियों का मेरा एक्सपीरियंस है। जिंदगी में अगर वो, मैं कहता हूं कि 100 बार ऊपर नीचे स्वर्ग में भी ऐसे सीढ़ी आ जाते ना, ऐसे ऊपर आसमान में ऐसे आ जाते, नीचे आते यहां से, तभी भी इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी लड़की उनको कभी नहीं मिलती जो अब उनके पास। मेरी टीम में ऐसी टेस्टिमनीज, मैंने कहा वो सोने के बन जाते, सारा कुछ दान कर देते, लेकिन सेवा के कारण उनको बेस्ट मिला। सेवा के कारण, सिर्फ सेवा के कारण। लोग हैरान होते कि यार की चक्कर है ना, लव मैरिज ये कैसे हो गया? ये कोई लव मैरिज नहीं, ये वो वाला लव है, ऊपर वाला। आप समझ रहे कि नहीं? लोग हैरान हो गए, तेरे पास ये फाइनेंस क्या, तेरे पास इतनी अच्छी ब्लेसिंग कैसे, ये तेरा परिवार इतना अच्छा कैसे? लोग हैरान। अगर आपने पकड़ लिया सेवा को, जिस घर में मां देख रही है कि बेटा सिलेंडर बेचता है और सिलेंडर की गैस चोरी करके लेके आया है और वो कुछ नहीं बोलती, वो घर सेवा वाला घर नहीं। जिस घर में कुंडियां डल रही हों बिजली की, वो सेवा वाला घर नहीं। सेवा वाला घर वो बाइबल पे चलने वाला है, और ब्लेसिंग भी फिर बाइबल वाली मिलेगी आपको। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको लाइफ ऐसी बनानी पड़ेगी आपकी, आप जो लेंगे प्रभु से वो दी बेस्ट होगा। जस्ट आपको लाइफ डेडिकेट कर दो, समर्पित कर दो कि खुदाबंद मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं पढ़ूं, मैं यहां रहूं, मैं अमेरिका में रहूं, मैं जहां भी रहूं, आज से मेरी जिंदगी तेरी सेवा के लिए समर्पित होगी। जो गुनाह है, जो पाप है, जो कमियां, उन्हें छोड़ दो, उन पे काम करो, उनके लिए प्रेयर करो, उनको छोड़ो, सिद्ध होवो, देखो क्या होता है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। पाम संडे के दिन यीशु मसीह के नाम में अपने परिवारों समेत आप ब्लेस्ड हैं। पाम संडे के दिन अपने परिवारों, अपने फाइनेंस समेत। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप सेवा थोड़े से शुरुआत करते हैं। आमीन। आप गाड़ी में 4 जने जा रहे हैं, आपके पास 6 की जगह है, आप 2 को बिठा लेते हैं, यह भी एक सेवा की शुरुआत है। आपके पास थोड़ा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपने उसे रिलीज कर दिया, यह सेवा की शुरुआत है। अपने हाथों को उठाओ,
हमें बेस्ट मांगना है, बेस्ट रिसीव करना है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में खुदावंद से बोलो, परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरी सेवा के लिए देता हूं। फोटो को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। आज मसा आपके ऊपर आए सेवा के लिए, अनॉइंटिंग उतरे और आप सेम वापस न जाएं। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च।